वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटा सा रिमाइंडर कि मैं अपने Spotify एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट पर एक एक्सक्लूसिव सीरीज लेकर आया हूं जिसमें मैं वोकैबुलरी और इंग्लिश ग्रामर को एकदम देसी स्टाइल में पढ़ा रहा हूं। एक्सक्लूसिव इसलिए क्योंकि इस सीरीज को मैंने अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपलोड नहीं किया है सिवाय मेरे Spotify एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज के। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। क्लिक कीजिए, Spotify एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां पर सर्च कीजिए लर्न इंग्लिश विद सरताज और मेरे इस पॉडकास्ट को फॉलो कर लीजिए और वहां पर बेल आइकन भी होगा बगल में, उसे भी दबा दीजिए। पॉडकास्ट समझते हैं ना आप, एक ऑडियो प्लेटफॉर्म जहां पर आप मुझे सुनकर इंग्लिश सीख सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि मेरा ये Spotify पॉडकास्ट एकदम फ्री है। तो जाइए Spotify पर मेरे पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज को सुनिए और मुझे सुनते सुनते अंग्रेजी सीखिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। पिज्जा खाओगे? अरे तुम्हारी जबान लपलपाने लगी पिज्जा के नाम से। तो फिलहाल आज की इस क्लास में मैं आपको पिज्जा खिलाने नहीं आया हूं बल्कि पिज्जा से जुड़े हुए कमाल के 12 इंग्लिश के वर्ड सिखाने आया हूं। अगर आप पिज्जा लवर हो तो आपको इन वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए और अगर आप पिज्जा लवर नहीं हो तब तो ज्यादा पता होना चाहिए क्योंकि पिज्जा लवरों को तो पता ही होगा दो तीन शब्दों के बारे में, आपको तो फिर पता ही नहीं होगा। तो आपके लिए क्लास बहुत खास है। आज मैं आपको पिज्जा से जुड़े कमाल के 12 बेहतरीन शब्द सिखाऊंगा उनकी हिंदी मीनिंग के साथ, जिन्हें नेक्स्ट टाइम आप पिज्जा वाले के मुंह पे देके मारना वो आपको बेहतरीन पिज्जा देके मारेगा। सही है, अब चलो आओ शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अब फिलहाल इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज आने वाला पिज्जा रोज आने वाली वीडियो से आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं पिज्जा से जुड़े कमाल के 12 इंग्लिश के वर्ड्स। कॉपी पेन लेकर बैठे हो ना? हाँ सही है, बैठे ही रहना, नोट बाद में करना, पहले पूरी वीडियो देखो। चलो शुरू करते हैं। पहला वाला है ये वाला। इसे देख के तो तुम हिल गए होगे। पढ़ो क्या लिखा है, क्या लिखा है? पिज्जा। अरे पीट दूंगा पढ़ के। सुनो, असल में ये लिखा है पिज्जा। और वो जो आप पिज्जा बोलते हो ना, जेड आ रहा है तो करंट लगा के बोलते हो, वो गलत है। सबसे पहले मैं आपको इसकी सही प्रोनाउंसिएशन ही सिखाता हूं। इसे बोलते हैं पिज्जा। अब यार तुम्हें कैसे सिखाऊं? गूगल खोल के कभी देखोगे ना तो आपको पता चलेगा ये इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, वो नहीं होती। पिज्जा, भैया एक पिज्जा देना, भैया आई वांट अ पिज्जा। तो पिज्जा मतलब ये जो टी है ये बहुत साइलेंट सा है, बहुत मामूली सा, चुन्ना पुन्ना सा है भाई, इतना सा पढ़ते हैं इसे पिज्जा। इस तरीके से आई लाइक पिज्जा, या इस तरीके से, ये नहीं आई लाइक पिज्जा जबान लपलपाए, ये नहीं होना चाहिए। तो आगे से आप ध्यान रखना, पिज्जा नहीं पिज्जा, इस तरीके से। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है टॉपिंग्स। आप सुनो, टॉपिंग्स किसे कहते हैं? इस शब्द का हिंदी में मतलब होता है ऊपरी सजावट। टॉप माने होता है ऊपर का हिस्सा, टॉपिंग्स मतलब ऊपरी सजावट। अब जब आप पिज्जा मंगाते हो ना तो उसके ऊपर वो सब्जी पबजी, पराठे को पराठा ही बोलते, क्या बोलते हैं उसके नीचे को, अभी आगे सीखेंगे। तो उसके ऊपर वो सब्जी वब्जी पनीर वनीर जो पहले मैं निकाल के सबसे वही भर लेता हूं, उन्हें अंग्रेजी में टॉपिंग्स बोलेंगे। अब आप अगली बार जाएं पिज्जा वाली की दुकान पे तो आप बोले भैया पिज्जा के ऊपर टॉपिंग जरा अच्छी करना, इससे पता लगा हो इसे पिज्जा के बारे में पता है, ये टॉपिंग्स बोल रहा है। मैं पहले जाता था ना भैया तो उसके ऊपर की सब्जी जरा ज्यादा डाल दिया, भुन गई थी पिछली बार, तो अब मुझे पता चला उसको टॉपिंग्स कहते हैं। तो याद रखना, पिज्जा के ऊपर की जो काली पीली नीली हरी लाल को जो भी कलर की सब्जी पब्जी पनीर वनीर होते हैं, वो जो सजावट होती है उसे अंग्रेजी में टॉपिंग्स बोलते हैं। अब अलग अलग पिज्जा की अलग अलग तरीके की टॉपिंग्स होती है, तो आप अपनी मर्जी की टॉपिंग्स चूज करो और खाओ टॉपिंग्स। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है सीजनिंग। अब ये भी शब्द पिज्जा से जुड़ा हुआ है। सीजनिंग का हिंदी में मतलब होता है मसाला, वो नहीं गरम मसाला, बल्कि जो पिज्जा का मसाला होता है ना उसे अंग्रेजी में सीजनिंग बोलते हैं। भाई मेरी तो फेवरेट, मैं जब भी पिज्जा लेने जाता हूं तो मैं तो एक्स्ट्रा सीजनिंग मांग लेता हूं कि वो एक्स्ट्रा सीजनिंग दे देना, क्योंकि मुझे ऑमलेट में डाल के बड़ी मस्त लगती है। आप भी अगर खाते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ऑमलेट में डाल के। तो वो जो मसाला ऊपर से डालते हैं, जो पिज्जा का मसाला होता है, उसे अंग्रेजी में सीजनिंग बोलते हैं। तो अगली बार अगर आपको मसाला चाहिए तो ये मत कहना वो मसाला दे दिया यहाँ पे डालने को, आप बोलना भैया सीजनिंग दो, जरा ये खत्म हो गई है, इस पे सीजनिंग डाल दो, ये फिर एक्स्ट्रा दे दो सीजनिंग। सही है, बढ़िया है, ये सीख लो, पिज्जा खाने चलेंगे फिर मैं और तुम। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है चिली फ्लैक्स। अब ये चिली फ्लैक्स भी सीजनिंग की तरह होती है। सीजनिंग तो होता है मसाला, वो जो पिज्जा का मसाला है, लेकिन जो चिली फ्लैक्स होता है इसकी हिंदी होती है मोटी मोटी पिसी हुई
लाल मिर्च। अब मसाले के साथ साथ इसका भी पैकेट मिलता है, तो मसाले वाले पैकेट के ऊपर आप हमेशा सीजनिंग लिखा हुआ देखेंगे, लेकिन ये जो लाल मिर्च होती है मोटी मोटी पिसी हुई, ये भी डाली जाती है पिज्जा के ऊपर, तो इसे अंग्रेजी में चिली फ्लैक्स कहा जाता है। अब अगली बार आपको चाहिए ना कि ना वो लाल मिर्च थी ना वो कुटी हुई, वो वाली दे दो, वो नहीं बोलना, आप बोलना भैया इसमें चिली फ्लैक्स डालो, या चिली फ्लैक्स दो अलग से, या चिली फ्लैक्स के और पाउचेस दे दो, तो वो चिली फ्लैक्स कहलाता है। तो कोई सा भी पिज्जा हो बिना सीजनिंग बिना चिली फ्लैक्स के तो ससुर में मजा ही ना आता। तो सही है, याद रखना चिली फ्लैक्स, गोल्ड फ्लैक्स नहीं, चिली फ्लैक्स। अरे कैसे समझाऊं तुम्हें, समझ गए? आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है चीजी। चीजी, चीजी का हिंदी में मतलब होता है पनीर वाला या ज्यादा पनीर वाला। अब चीजी उसे बोलते हैं। अच्छा एक और चीज बताओ, एक चीज को एक तो पनीर बोलते ही बोलते हैं, एक चीज वो भी होती है जो पिज्जा के अंदर जो चीज होती है ना पिघली पिघली सी, जो पिघल सी जाती है व्हाइट व्हाइट, वो जिसे खाने में ज्यादा ही मजा सा आता है, उसे भी चीज बोलते हैं। तो ससुरे चीज दो एक तरीके की हो जाती है ना, उसे भी चीज बोलते हैं। तो किसी पिज्जा में ज्यादा पनीर हो या वो वाली चीज ज्यादा हो तो आप उसे चीजी बोलिए। आई लाइक चीजी पिज्जा, मुझे चीजी पिज्जा बहुत अच्छा लगता है जिसमें चीज बहुत ज्यादा हो। सही है, मैं तो बचपन में चीज लेने जाता था 5 रुपए की दुकान से, वही चीज मुझे पता है। आप ये वाली चीज भी सीख लो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है चीज बर्स्ट। चीज बर्स्ट, अब चीज बर्स्ट भी पिज्जा से जुड़ा हुआ ही एक कमाल का फ्रेज या शब्द कह लीजिए है। चीज बर्स्ट का हिंदी में मतलब होता है अंदर की तरफ चीज भरना, अंदर की तरफ चीज भरना। पिज्जा के ऊपर तो चीज होती है, लेकिन कई पिज्जा ऐसे होते हैं जिनके अंदर चीज भरी जाती है ताकि न तोड़ा जाए तो उसके अंदर चीज दिखाई दे, तो एक अलग ही फ्लेवर आता है। तो आप पिज्जा शॉप पर बोल सकते हैं क्या भैया ये वाला पिज्जा चीज बर्स्ट हो जाएगा, यानी इसके अंदर चीज भर देगा। मैं पहले बोलता था इसे खोल के ना इसके अंदर चीज भर के ससुरे को तवे पे गर्म करके दे दियो, लेकिन अब मैं इंग्लिश सीख गया हूं, तब मैं बोलता हूं भैया इसको चीज बर्स्ट कर देना, यानी कि इसके अंदर चीज भर देना, अंदर ही अंदर ससुरे में तेरे चीज, ऊपर तो होगी होगी चीज, खा खा के पूरे कोई चीज बन जाऊं मैं मस्त मस्त। तो सही है चीज बर्स्ट। ओह रुको रुको रुको, चीज बर्स्ट, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त चीज बर्स्ट, ये तो शेर बन गया। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है पिज्जा बेस। पिज्जा बेस, अब पिज्जा बेस क्या होता है? पिज्जा बेस का हिंदी में मतलब होता है पिज्जा के नीचे वाला भाग, वही रोटी सी, वही पराठा जहां पे सब्जी को रख के देवे, तो वो पिज्जा बेस कहलाता है। तो आप उसे खाकर ये मत कहिए और इसका जो वो है ना ब्रेड, वो बड़ा अच्छा, मैं ब्रेड ही बोलता था पहले, मैं सोचता ब्रेड बोल के ज्यादा अच्छी इंग्लिश लगेगी। इसका जो ब्रेड है ना भाई साहब उसमें टेस्ट है बड़ा, अरे इसका ब्रेड तो कच्चा कच्चा सा हो रहा है, सही ना है, तो आप वो बोलिए पिज्जा बेस, भैया इसका पिज्जा बेस बहुत बढ़िया है। तो याद रखिए एक तो पिज्जा नहीं पिज्जा बेस, पिज्जा बेस। आओ अब नेक्स्ट वाला सीखे। और भैया नेक्स्ट वाला है क्रस्ट। क्रस्ट, अब सुनो ये बहुत खास चीज है। क्रस्ट का हिंदी में मतलब होता है वैसे तो पपड़ी, लेकिन जो पिज्जा के ऊपर जो मतलब जो उसके अंदर जो एक टेस्ट आता है उसके मतलब बनने का, उसके जो है क्या नाम है तैयार होने का, वो क्रस्ट कहलाता है। क्रस्ट वैसे कई प्रकार के हो सकता है अलग अलग शॉप्स पे, लेकिन दो मुख्य पॉपुलर क्रस्ट होते हैं, पेन क्रस्ट और ओवन क्रस्ट। पेन क्रस्ट मतलब वो पिज्जा जिससे फ्राई पैन में ऐसी बनाया जाए, उसमें अलग टेस्ट आता है, वो अलग क्रस्ट होता है। और जो माइक्रोवेव, हमारे तो घर में छोटे छोटे होते हैं, दुकानों पे तो शॉप पे बड़े बड़े होते हैं, उसमें पकाया जाए तो वो ओवन क्रस्ट होता है। तो क्रस्ट नहीं क्रस्ट, इंग्लिश ही बर्बाद है मेरी, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा मैं। हाँ, तो वो ऑन क्रस्ट होता है। तो आप ओवन क्रस्ट ले चाहे पेन क्रस्ट ले, क्रस्ट आपको आप जो अच्छा लगे वो ले। तो क्रस्ट मतलब उसकी जो परत पे वो जो जलने जलने का सा जो मतलब सेके हुए का जो खुशबू जो महक आती है वो क्रस्ट कहलाता है। सही है, आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ये वाला, पढ़ो इसे क्या लिखा है। फंस गए, पढ़ो, अरे पढ़ो, फिर फंस गए। देखो तुम इसे क्या पढ़ रहे हो, जैलेपिनो, लेकिन 80% कंट्रीज में, यानी कि वर्ल्ड की 80% कंट्रीज में इसे हैलोपिनो बोला जाता है। हैलोपिनो है से, और ससुरे में जे लिखा है बोल ले, पिज्जा से तो यही भरोसा उठ रहा है मेरा, कभी ना खाऊं से। तो जैलेपिनो एक्चुअली में हैलोपिनो है। अब हैलोपिनो क्या होता है सुनो, गूगल पे सर्च कर लेना हैलोपिनो, ये कभी तुम करो ना 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 हम बचपन से पिज्जा खा रहे, जैलेपिनो ये जाओ देखो जाके गूगल पे, हम नहीं कह रहे अपनी तरफ से। तो भैया ये जो जैलेपिनो हैलोपिनो है, इसका हिंदी में मतलब होता है सिरके में डूबी हुई मिर्च या मिर्च के टुकड़े। अब हरे हरे आपने देखे होंगे ना, खट्टे खट्टे से लगते हैं, उससे तो पिज्जा में बढ़िया टेस्ट आता है, वो होती है भैया वो हैलोपिनो। आप बोलते हो भैया हैलोपिनो डाल देना इस पे, वो जैलेपिनो जो तुम बोल रहे हो वो डाल देना, या वो वाला जैलेपिनो वाला पिज्जा चाहिए मुझे हैलोपिनो वाला। सही है, तो आप भैया इस तरीके से पिज्जा पे समझ सकते हैं कि ये क्या पड़ा हुआ है। सही है, इसे बोलना भी ढंग से सीख लो, हैलोपिनो।
आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ब्लैक ऑलिव। ब्लैक ऑलिव, अब ब्लैक ऑलिव, एक तो ऑलिव ऑयल याद आ रहा है इससे, सुनो ये भी बढ़िया चीज है। ये भी आप पिज्जा के ऊपर देखेंगे काले काले रंग की होती है, वो जो हमने हैलोपिनो डाला था ना उसके जैसा ही बिल्कुल उसके साथ का ही होता है। तो ये भी बहुत लोगों को पसंद आता है, फिर इसका नाम नहीं पता होता तो फिर मत्था खराब होता है। वो दिया आता था काले काले छल्ले डाले थे जाम में, वो प्लास्टिक के रिंग से, वो वाला पिज्जा चाहिए भैया। इन्हें ब्लैक ऑलिव बोलते हैं। इसका हिंदी मतलब होता है कि काले जैतून, यही मतलब होगा। हाँ काले जैतून है, हिंदी छोड़ो तुम, इंग्लिश वाला थोड़ा सा इसमें अट्रैक्टिव लग रहा है। सो आप इसे जो है क्या नाम है ब्लैक ऑलिव्स कहिए, ब्लैक ऑलिव्स, ये भी बहुत टेस्टी होती है। और नेक्स्ट टाइम आप पिज्जा खाने जाएं तो उसमें ब्लैक ऑलिव्स हो तो उसे उठा के चाट के फिर रख के फिर खा के देखना, टेस्ट लगे तो नेक्स्ट टाइम नाम याद कर लेना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है पल्पी पिज्जा। पल्पी पिज्जा, पिज्जा नहीं पिज्जा, हाँ पी, वो मैं पहले वाला याद है, पिज्जा नहीं पिज्जा। तो पल्पी पिज्जा, अब पल्पी पिज्जा का मतलब होता है मुलायम पिज्जा, यानी कि बहुत जो मुलायम हो। अब इसमें भी क्रस्ट वाली बात आ गई, वही जो होता है कि भाई कुछ मुलायम होते हैं कुछ थोड़े क्रंची होते हैं। तो आपको अगर वो वाला मुलायम वाला बेहतरीन नरम वाला पसंद हो तो आप उससे कह सकते हैं भाई वो पल्पी पिज्जा मुझे चाहिए, वो वाला अच्छा लग रहा था। ये भी होते हैं, लेकिन कुछ शॉप्स पे होते हैं कुछ पे नहीं होते, तो इस पे ज्यादा ध्यान क्यों दो। आओ हम नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है गोई। गोई, और ये बहुत बढ़िया चीज है। गोई का हिंदी में मतलब होता है खिंचावदार। अब आपने कई एड्स में देखा होगा या आपने कई बार पिज्जा खाया होगा, जो पिज्जा चीज बर्स्ट होते हैं जिनके अंदर चीज भरी होती है, तो वो ऐसे खेचो ना मुंह से तो रेसे से निकलते हैं। हाय हाय क्या टेस्ट आता उन्हें दिया, हाय हाय हाय। वीडियो में आग लगाओ, तुम मुझे पिज्जा मंगा दो मैडम, कैमरामैन बंद करी से, चलो रुक जाओ भी रुक जाओ। हाँ तो वो जो होता है एकदम खिंचावदार ऐसे रेसे से निकलते हैं चीज के, तो वो हाँ भैया गुई गुई कहलाता है। गुई, अबे नाम ही ऐसा, जी खराब हो रहा है, अब नहीं खाना पिज्जा, बाद में खाएंगे फिर। तो गुई कहलाता है। तो आप इस तरीके के पिज्जा को भी ऑर्डर कर सकते हैं। आई वांट गुई पिज्जा, मतलब मुझे ऐसे पिज्जा चाहिए जिसमें चीज भरी हुई है। सही है। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको 1 दर्जन यानी कि 12 पिज्जा से जुड़े हुए कमाल कमाल के इंग्लिश के वर्ड सिखाए। अगर आपको कोई से एक वर्ड पसंद आया तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा वाला पसंद आया। उसको मिलेगा इनाम में एक पिज्जा, और ये इनाम झूठा है। तो भैया ठीक है, अब जाओ इस वीडियो को पिज्जा लवर्स के साथ शेयर करना, अपने फेसबुक व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना, साथ साथ इसका लिंक अपने ग्रुप्स में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब किए बिना वीडियो देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी रोज आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहेंगी फिर टाइम टू टाइम। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।